सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी। तो गाइस, आज जो वीडियो है ये उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। तो जितने भी उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट में सबका वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो में मैंने 15 एमसीक्यू रखे हैं, 15 एमसीक्यू क्वेश्चन रखे हैं। उसके थ्रू मैं जितना भी रुद्रप्रयाग जो डिटेल है डिस्ट्रिक्ट की, उसको मैं आपके सामने बताऊंगा। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और सारा का सारा इसमें कवर हो जाए। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपका इसकी जो पीडीएफ है वो बना के भेज दूंगा, डाल दूंगा अपने वीडियो पे। तो एक चीज़ और गाइस, देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्वेश्चन फाइंड करने पड़ते हैं। जो बनाता है वो जानता है, ठीक है। तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करिए। और अगर कहीं पर कोई गलती है तो उसको मैं सही करूँगा और इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 93.90%, ठीक है। ये सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है उत्तराखंड की, ठीक है। मतलब रुद्रप्रयाग में सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता दर की पूछी जाती है तो आप लोग रुद्रप्रयाग जिले में टिक करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो 70.35 दे रखा है, ये क्या है? तो देखिए ये जो है ये महिला साक्षरता दर है। ये क्या है? महिला साक्षरता दर, ठीक। महिला साक्षरता दर है ये टोटल की बात कर रहा है। अगर पुरुष और महिला कुल की बात करें तो टोटल 81.3% है, और महिला की बात करें तो 70.35%, और पुरुष की बात करें जो कि हमारा आंसर है वो है 93.9%। और अगर मैं रुद्रप्रयाग की क्षेत्रफल की बात करूँ, इसकी क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना है? 1984 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1984 वर्ग किलोमीटर। और दूसरी चीज़, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा दूसरा राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा दूसरा राज्य है। और पहले राज्य की बात करूँगा तो पहले ज़िले की बात करूँगा, मैंने राज्य बोल दिया लेकिन ज़िला होगा वहाँ पे। अगर ज़िले की बात करें तो पहले प्रथम स्थान पर चंपावत है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, और दूसरे स्थान पर रुद्रप्रयाग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग के किस दिशा में स्थित है? उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग के किस दिशा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर में, ठीक है। अब पूर्व की बात करूं तो देखिए पूर्व में चमोली है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए ये है रुद्रप्रयाग, ठीक है। ये रुद्रप्रयाग है। यहाँ पर क्या है? पूर्व में चमोली। उत्तर की बात कर रहा है तो उत्तर में उत्तरकाशी, ठीक। दक्षिण की बात करेगा तो पौड़ी, और पश्चिम की बात करेगा तो टिहरी, ठीक है। तो इसके माध्यम से मैंने आपको बता दिया है कि रुद्रप्रयाग के उत्तर में उत्तरकाशी, ठीक है, पूर्व में चमोली, दक्षिण में पौड़ी और पश्चिम में टिहरी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे 107 किन दो स्थानों को जोड़ता है? ठीक है, तो ये किन दो स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड, ठीक है, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड। और दिल्ली से रुद्रपुर की बात करूं तो इसको जोड़ता है NH7, ठीक है। कौन जोड़ता है? NH7, ठीक। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ और कम टाइम ले सकूँ, ठीक है। तो अब एक चीज़ और है, देखिए कुछ नेशनल हाईवे भी चेंज हुए हैं, उनके नाम चेंज हुए हैं। तो मैं बता देता हूँ कि जो NH58 है, NH58 का नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम हो गया है, नया नाम NH7, ठीक है। NH58 का नया नाम NH7, ठीक है। ऐसे ही NH87, इसका नया नाम क्या हो गया है? NH109, मतलब 109, ठीक है। और जो NH109 था इसका नया नाम हो गया NH107, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, NH58 मैं ऊपर लिख देता हूँ, NH58 का नया नाम क्या हो गया है? NH7, ठीक है। NH87 का NH109, और NH109 का
107। तो ये नेशनल हाईवे के नाम चेंज हुए, इसको भी आप अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि नोट्स बनाए जाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ताल रुद्रप्रयाग में नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ताल रुद्रप्रयाग में नहीं है, सॉरी, निम्न में से कौन सा ताल रुद्रप्रयाग में है। तो ये बधाड़ी ताल जो है ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। बाकी जो ये तीनों ताल हैं ये कहाँ हैं, चमोली में। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कड़ी कि मणिभद्र ताल कहाँ पर है, तो मणिभद्र ताल, गुड़ियार ताल, बिरही ताल ये सब चमोली में है। इसके अलावा और भी ताल हैं जो चमोली में हैं, तो जब मैं अपना नेक्स्ट ज़िले की वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस मेले में शिव के स्वयंभू लिंग की पूजा होती है, ठीक है। शिव के स्वयंभू लिंग की पूजा होती है, तो इसका राइट आंसर है अन्नकूट मेला, ठीक है। अन्नकूट मेले को हम भतूज मेला भी कहते हैं, ठीक है। भतूज मेला भी कहते हैं अन्नकूट मेले को, ठीक है। तो शिव के स्वयंभू लिंग की जो पूजा होती है वो अन्नकूट मेले में होती है। जाक मेला क्या होता है, जाक मेला में देखिए जो जाक देवता जो जिनके ऊपर आते हैं, जिनको पशुआ बोलते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, पशुआ बोलते हैं, जिनके ऊपर जाग देवता होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जलते अंगारों पर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं, ये जलते अंगारों पर नृत्य करते हैं। जाक मेले में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, जलते अंगारों पर नृत्य करते हैं, ठीक है। तो जाक मेले में क्या होता है, जिनके ऊपर जाग देवता आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जलते अंगारों पर नृत्य करते हैं। मठियाण मेला, देखिए जो जो विकास खंड है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में जो जखोली एक विकास खंड पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, जो मठियाण देवी का मंदिर है, मठियाण माँ के मंदिर में, मठियाण माँ के मंदिर में ये मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाली देवी मेला। तो हरियाली देवी मेला ये कहाँ लगता है, ये जसोली गांव में लगता है, अगस्त मुनि के जसोली गांव में, अगस्त मुनि के जसोली गांव, जसोली गांव, ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ये गुप्तकाशी में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है काली मठ। तो देखिए यहाँ पर जो एक जगह पड़ती है कविल्टा, ठीक है, यहाँ पर कालिदास का जन्म हुआ था, ठीक है, और यही कालिदास की तपस्थली भी है। या फिर कभी कभी ऑप्शन में काली मठ आ जाता है तो आप कालिदास का जन्म स्थान काली मठ भी लगा सकते हैं, ठीक है, या कविल्टा होगा या काली मठ होगा, ठीक है। और ये तपस्थली भी मानी जाती है काली, ठीक है। दूसरा है ऊखी मठ। तो देखिए ऊखी मठ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे पहले ऊखी मठ कहाँ है, ये तो एक तो मंदाकिनी नदी के किनारे है, ठीक है, मंदाकिनी तट पर है, ठीक है, ऊखी मठ पहली चीज़, ठीक है, कहाँ पर है, मंदाकिनी के तट पर है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ऊखी मठ में ही शीतकाल में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शीतकाल में केदारनाथ, ठीक, और मदमहेश्वर की पूजा होती है, ठीक है। देखिए एक तुंगनाथ और है, तुंगनाथ की जो होती है वो मक्कू मठ में होती है शीतकाल में, लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि केदारनाथ में मदमहेश्वर की पूजा शीतकाल में किस जगह होती है, तो वो है आपका ऊखी मठ में, ठीक है। कहाँ पर है, ऊखी मठ, ठीक है। मक्कू मठ, देखिए ये मक्कू मठ दे रखा है, यहाँ पर तुंगनाथ की पूजा होती है। जो 5 केदार हैं, तो 5 केदारों में से जो 3 केदार हैं वो आपके रुद्रप्रयाग में और 2 चमोली में, तो जो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो शीतकाल में क्या होता है, तुंगनाथ की पूजा होती है मक्कू मठ में। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, तो वो भी सर्वाधिक ऊंचाई पर जो मंदिर स्थित है वो भी कौन सा है, तुंगनाथ है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कुंड गर्म कुंड है जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो गर्म कुंड की बात कर रहा है, ठीक है, तो गौरी कुंड गर्म कुंड है। बाकी जो रेतस है,
मणिकर्णिका कुंड है, सरस्वती कुंड है, ये सब कहाँ है, ये सब है रुद्रप्रयाग में, लेकिन ये ठंडे कुंड है। कैसे कुंड है, ठंडे, ठीक है, कैसे कुंड है, ठंडे कुंड है। इसके अलावा और भी ठंडे कुंड है, जैसे अमृत कुंड, ये भी ठंडे कुंड है, हंस कुंड, और ये पूछा जाता है कहाँ पड़ते हैं, तो ये रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं सारे, ठीक है। उसके अलावा रुधिर कुंड, रुधिर कुंड, ये सारे कुंड जो है ना, ये सारे ठंडे कुंड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो गौरी कुंड हो जाएगा, ठीक है। दो गर्म कुंड पड़ते हैं रुद्रप्रयाग में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्थान पर भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा होती है। तो भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा कहाँ होती है, त्रियुगी नारायण मंदिर में, ठीक है। पहला ऑप्शन है मध्य महेश्वर मंदिर, तो मैंने आपको बता दिया ये मंदिर पांडव शैली में निर्मित है। देखिए ये भी आता है मध्य महेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो ये पांडव शैली में निर्मित है, ठीक है, ये पांडव शैली में। इस मंदिर में शिव जी की नाभि की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है इस मंदिर में, शिव जी की नाभि की। तो शिव जी की नाभि की पूजा होती है, तो इसका मतलब ये मंदिर जो है शिव जी को समर्पित है। तो ध्यान रखना, मध्य महेश्वर मंदिर पांडव शैली में निर्मित है और ये इसमें शिव जी की नाभि की पूजा होती है, ठीक है। अगला है तुंगनाथ। मैंने आपको बता दिया तुंगनाथ सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है और शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा मक्कू मठ में होती है, ठीक है। ये पहले वाले क्वेश्चन बता दिया। इसके अलावा इस मंदिर में भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। तो किसकी पूजा होती है, शिव के भुजाओं, शिव के भुजाओं की पूजा होती है इस मंदिर में। और यह मंदिर चंद्रशिला पर्वत पर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तुंगनाथ मंदिर किस पर्वतशिला पर है, तो चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है, ठीक है। अब आते हैं ओंकेश्वर मंदिर। तो ये इसका निर्माण गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। किसने कराया था, गुरु शंकराचार्य, ठीक है। इस ओंकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, गुरु शंकराचार्य ने कराया था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रावण शिला कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रावण शिला कहाँ स्थित है, तो रावण शिला कहाँ स्थित है, तुंगनाथ मंदिर पर स्थित है, ठीक है। और शीतकाल में इसकी पूजा कहाँ होती है, मक्कू मठ में होती है, मैंने बता दिया था। और मधमेश्वर और केदारनाथ की कहाँ होती है, वो होती है आपकी ऊखी मठ में, ठीक है। कोटेश्वर मंदिर ये अलकनंदा नदी के किनारे है, ठीक है, यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। केदारनाथ मंदिर की बात करूंगा तो ये कत्यूरी शैली में है, ठीक है। कत्यूरी मधमेश्वर किस शैली में था, पांडव शैली में, और ये कत्यूरी शैली में, ठीक है। केदारनाथ कत्यूरी शैली पर निर्मित है, ठीक है। फिर है गौरी मंदिर। यहाँ भगवान शिव पार्वती की अष्ट धातु की मूर्तियाँ हैं। कभी गौरी कुंड कह दो या गौरी मंदिर कह दो, ठीक है, गौरी कुंड भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर शिव पार्वती की अष्ट धातु मूर्ति है, ठीक है, अष्ट धातु मूर्ति है यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्यप्रयाग में किस नदी का संगम होता है, ठीक है। तो सूर्यप्रयाग में किस नदी का संगम होता है, मंदाकिनी तथा लस्तर नदी। ये पूछा जाता है सूर्यप्रयाग में किस नदी का संगम होता है, तो मंदाकिनी और लस्तर नदी का होता है। अब आता है मधुगंगा तथा मंदाकिनी। तो मधुगंगा ये दोनों काली मठ पर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं, काली मठ पर, ठीक है। ये दोनों कहाँ मिलती हैं, काली मठ पर। मधुगंगा तथा मंदाकिनी काली मठ पर मिलती हैं। धूलगाड़ तथा मंदाकिनी ये अगस्त मुनि स्थान पड़ता है एक रुद्रप्रयाग में, वहाँ पर मिलती हैं। अगस्त मुनि एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो मधुगंगा कहाँ हो गई, काली मठ पर। धूलगाड़ तथा मंदाकिनी अगस्त मुनि पर। उसके बाद अलकनंदा भागीरथी, ये आपको पता ही है, देवप्रयाग में मिलती है जहाँ से गंगा बनती है, ठीक है। देवप्रयाग में मिलती है जहाँ से गंगा नदी नाम बनता है, ठीक है। उसके अलावा एक और है, मैंने ऑप्शन में नहीं दिया है आपको, मैं बता देता हूँ। अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। ये कहाँ मिलती है, ये रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। जहाँ ये मिलती दोनों नदियाँ, ये रुद्रप्रयाग उस स्थान को कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11। रुद्रप्रयाग में कितने केदार स्थित है। तो देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था रुद्रप्रयाग में कितने केदार स्थित है। रुद्रप्रयाग में 3 केदार स्थित हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो केदार हो गया, केदारनाथ,
ठीक। दूसरा हो गया मदमेश्वर, और तीसरा हो गया तुंगनाथ। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये आपके रुद्रप्रयाग में है। ठीक, इसके अलावा कितने केदार हैं, 5 केदार हैं, जो कि 2 चमोली में है। तो 2 चमोली में कौन कौन से, देखिए चमोली में 2 केदार कौन कौन से हैं, एक तो हो गया रुद्रनाथ, ठीक, दूसरा कल्पेश्वर। ठीक है, तो समझ गए बात को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथ में क्या कहा गया है। ठीक है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथ में क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया है एक मिनट, भ्रंगतुंग। भ्रंगतुंग कहा गया है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथ में भ्रंगतुंग कहा गया है। ठीक है, पुनाड़ ये रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है, पुनाड़ है। और रुद्रावत ये महाभारत में कहा गया है। ठीक है, महाभारत में केदारनाथ को रुद्रावत कहा गया है। फिर से सुन लीजिए, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथ में क्या कहा गया, भ्रंगतुंग। पुनाड़ जो है केदारनाथ का प्राचीन नाम है, और रुद्राव्रत केदारनाथ को महाभारत में कहा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रुद्रप्रयाग में विकास खंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो विकास के खंड कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, ऊखीमठ, ऊखीमठ मैंने आपको बताया था, जहाँ पर मधमेश्वर और केदार की शीतकाल में पूजा होती है। ठीक, फिर है जखोली, फिर है आपका अगस्त मुनि। तो ये जो है 3 विकास खंड हैं अगस्त मुनि। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम तहसील की बात करें, ठीक है, तो तहसील कितनी है, तहसील 4 है। कौन कौन सी, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, ठीक, उसके बाद ऊखीमठ के बाद बासु केदार और जखोली। ठीक है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा ताल रुद्रप्रयाग में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, देवरिया ताल है, बासुकी ताल भी है, बधाड़ी ताल भी है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला, डी वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि अगर विधानसभा की बात करी जाए, रुद्रप्रयाग में विधानसभा सीटों की संख्या पूछी जाए, ठीक है, विधानसभा तो 2 हैं। ठीक है, एक रुद्रप्रयाग और दूसरा केदारनाथ। ठीक, एक रुद्रप्रयाग और दूसरा केदारनाथ। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। रुद्रप्रयाग की सीमा कितने जिलों से लगती है। ठीक है, तो कितने जिलों से लगती है, 4 जिलों से लगती है। मैंने आपको बता दिया था बना के, ग्राफ बना के, कि यहाँ रुद्रप्रयाग है तो ऊपर उत्तरकाशी है। ठीक है, और यहाँ पर चमोली है, यहाँ पौड़ी है, और यहाँ टिहरी है। ठीक है, तो गाइज ये थे 15 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित। और मैंने कोशिश करी कि जितना भी हो सकता है आपको इस MCQ में सारे के सारे बता दूँ। इसको आप राइट करिए, नोट्स करिए। अगर कहीं पर नीड हुई तो फिर क्या नाम, इसकी PDF बना के भी डाल दूंगा। फिलहाल तो अभी हमारा जो मैंने जो जिला वाइज चल रहा है, तो अभी मेरा रुद्रप्रयाग है। अगला जो जिला होगा उसके भी मैं MCQ बना के डाल दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोशिश करूँगा अगली बार से शॉर्ट करूँ, ताकि आप लोग को देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे मैं अपने MCQ में कर दूँ। तो इसकी आप नोट्स बनाइएगा और अच्छे से राइट करिएगा। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरे साथ के जो हैं, तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और कहीं पे मिस्टेक है तो उसको आप कमेंट में लिखिए, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। चलिए ठीक है, ओके बाय।